Hello everyone. Every student has a separate journey of their own success in chartered accountancy course. और क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारे स्टीरियोटाइप फॉर्मूलाज तो सुनते ही हैं। स्टीरियोटाइप फॉर्मूलाज जैसे क्या होते हैं कि भाई कंसिस्टेंटली पढ़ो, डिसिप्लिन पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, ठीक है, और ये करो वो करो, बहुत सुनते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे हैव देयर ओन नीश पाथ विच दे फॉलो, दे हैव देयर ओन स्ट्रेटजी कि यार मेरे लिए मेरे ये स्ट्रेंथ्स है, मेरे ये वीकनेसेस है, तो मैं अपने लिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा दूसरों से अलग। तो आज मेरे साथ है ऑल इंडिया रैंक 37 ऋषभ ऋषभ Yes, sir. मित्तल। ऋषभ मित्तल का ऑल इंडिया रैंक 37 आया है। इनकी स्ट्रेटजी, इनके पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। मतलब जो स्टूडेंट लोग, जो एक आम स्टूडेंट होता है, वो हमेशा मेरे से शिकायत करता है कि सर आप मुझे ना रैंकर लोग की स्ट्रेटजी मत बताओ, आप मेरे को स्मार्ट स्ट्रेटजी बताओ कि मेरे को ऑडिट में बस 60 प्लस लाना है, कैसे ले आऊं, वो आप मुझे बताओ, मुझे ये रैंक वैंक नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऋषभ रैंक होल्डर होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा मतलब चिल है, और वो पूरी स्ट्रेटजी तुम लोगों को बताएगा कि कैसे ऑडिट पढ़ना चाहिए कि भाई 60 प्लस तो आ ही जाए। इतना एकदम जबरदस्त स्ट्रेटजी ये शेयर करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं अब। ऋषभ विल टॉक टू ऑल ऑफ यू एंड ही विल गाइड यू। वेलकम ऋषभ, Hi थैंक यू, everyone. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. Thank you sir. Thank you so much for having me. So I would like to address all the students जो भी ये सुनेंगे कि मैं एक चीज बोलूंगा, रैंक इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर मार्क्स। रैंक इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस। तो रैंक के पीछे मत भागिए। रैंक आना होगा, वो आ जाएगा, नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। आपके लिए जरूरी है सीए बनना, तो वो एक मेरा एक फैक्ट रहेगा। और दूसरा, मैथ्स भी किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? प्रिपरेशन का। तो अपना प्रिपरेशन पे पूरा वो वाला चीज है जो कृष्ण जी बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बस वही अपने को आग बंद करके मेहनत करना है। सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया है, मैं बस ये फाइनल की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मैंने फॉलो किया जो अपने इंटर में स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, अपने सब फाउंडेशन से क्लियर किए, तुरंत रिजल्ट आया, ट्यूशन में लग गए। मैंने किया है वही स्ट्रैटेजी फॉलो। मैं आर्टिकलशिप के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। मैं लिया हूँ 5 महीना का छुट्टी, 5 महीना 5.5 महीना, उसमें मैंने 4 मंथ्स में अपना पूरा ट्यूशन कवर किया है, 5 सब्जेक्ट का। आईबीएस तो कुछ पढ़ने का रहता नहीं है। लॉ कॉस्ट मेरा स्पॉम में किया हुआ था, तो 4 महीना मैंने ट्यूशंस किया है और 35 to 40 डेज मैंने रिविजन किया है, फर्स्ट रिविजन। तो उसमें मैंने कवर किया है पूरा। तो क्लासेस मैंने लिया सिद्धार्थ सर का ऑब्वियसली। एंड एक चीज मैं बोलूंगा, सिद्धार्थ सर का आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। उनका इतना इन डेप्थ है कि आपको कुछ मिस ही नहीं होगा। जो पूछा जाएगा बुक से पूछा जाएगा। आईसीआई कुछ अपना अलग ही अतरंगी निकाल दिया, वो अलग बात है, बट सर का बुक में सब कुछ कवर्ड है। यू कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। क्लासेस में मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। फर्स्ट स्ट्रैटेजी में सोचा पूरा पूरा दिन करके 15 दिन में 180 घंटा होता है। एक मिनट में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 180 घंटा पे एग्जैक्ट था। और हाँ, मेन चीज मैं भूल गया बोलना, लोग जाते हैं नंबर ऑफ क्लासेस पे, मैं गया था टाइम पे। कोई क्लास हो सकता है 2 घंटे का, हो सकता है 3 घंटे का हो। तो लोग सोचते हैं मैं दिन में 3 क्लास करूंगा, तो उनका स्ट्रैटेजी वहां जाता है। मैंने लिटरली हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्लास खोल खोल के, क्योंकि अगर आप लिस्ट दे रहे थे, कुछ कुछ टीचर जैसे लिस्ट दे रहे थे कि इतना क्लासेस का घंटा है, मैं आपका लिटरली कंटेंट ब्राउजर में खोल खोल के एक एक क्लास एक दिन लगा के सारा सब्जेक्ट का लगा के मैं लिखा हूँ एक्सेल शीट में, भाई कितना क्लासेस है, कितना घंटा है। क्योंकि घंटा पता चलेगा। सपोज आपका, मेरे को याद है एग्जैक्ट 180 आवर्स था। इफ यू बैक कैलकुलेट 1.5 पे सर, इज कंफर्टेबल, आपका दिमाग में चला जाएगा कंटेंट। आपको 120 घंटा कवर करना है। एंड अगर आप ख्याली रखते हो, कैपेसिटी रखते हो 9 घंटा भी बैठने का पर डे, क्योंकि आपको 1-1.5 घंटा रिविजन में भी देना लास्ट डे का। एंड आई थिंक 10 आवर्स एक बच्चा बैठ सकता है, नॉट टू मच नॉट टू लेस। 13 डेज में ऑडिट खत्म। अभी मैं जस्ट कैलकुलेटर पे किया, 13.33 डेज आ रहा है रिविजन के साथ। और मैं सच बताऊंगा, ऑडिट मेरा स्टार्ट किया था रिविजन, बट वो इतना सर पेजेस कवर हो जाता है ना, अगर मैं क्लासेस पूरा पूरा दिन कर रहा था, तो मैं ऑडिट का रिवीजन डेली पे छोड़ दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। अगर बैठो टाइम लगा के लास्ट डे का रिवीजन, रटना नहीं है, सिर्फ एक रीड मार लो। जो लास्ट डे क्लास देखा, एक रीड मार लो, बस वही करना। नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजी, मैंने पॉइंटर्स बनाया, मैं वो बताता हूँ। एक सीए जरूरी है। क्लासेस, मैं हूँ क्लासेस वाला बंदा, मुझे क्लासेस सुन के मेरा बैठ जाता है। तो हर व्यक्ति अलग होता है, किसी को सेल्फ स्टडी करके ही दिमाग में जाता है, किसी को क्लासेस कर जाता है। मैं दोनों हूँ, मेरे लिए दोनों चलता है। तो मैंने क्लासेस फॉलो किया। सो एवरी डे आई यूज टू सिट फॉर 8 आवर्स ऑफ क्लास मिनिमम एवरी डे। और अगर वो 1.5 पे देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं 12 आवर्स ऑफ क्लासेस आप कवर कर ले रहे हो। तो इसलिए मैं 4 मंथ्स में वो कवर कर पाया। तो उससे मेरा क्लासेस कवर हुआ, और मैंने एवरी डे रिवीजन किया है मोस्टली। ऑब्वियसली मैं यही सजेस्ट करूंगा, हर दिन आपने जो लास्ट डे पढ़ा 8 घंटा बैठ के, अगला दिन उसको 1 घंटा दे के रिवाइज करो। ये मैंने ऑडिट के लिए भी किया है, मैंने एफआर के लिए भी किया है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज फॉलो की है। दिस इज अ मस्ट। लोग करते हैं मैं क्लासेस कर लेता, क्लास कर लास्ट में रिविजन करेंगे, वो नहीं हो सकता, वर्क ना करे। मैं बोल रहा हूँ, एफआर मैंने सबसे पहले उठाया था, उसमें 90 क्लासेस थे, मैंने पूरा किया। मैंने एफआर उठाया एग्जाम के 5 दिन पहले, 4 महीना का स्टार्टिंग से किया था, 5 दिन, और मुझे सब याद आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने क्लासेस करते वक्त रिवीजन किए थे, तो मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर याद आ रहा था।
तो एक वो चीज मैं बोलूंगा, 4 महीना में मैंने ट्यूशन किए, 35 to 40 डेज में मेरा रिवीजन हुआ। फर्स्ट एक ही रिवीजन कर पाया, और एक था कि दो, एक ही था। हाँ, और लॉ कॉस्ट, आईबीएस पेपर के लिए मैं बोलूंगा लॉ कॉस्ट का इन्होंने वेटेज बहुत बढ़ा दिया, हमने बहुत हल्का में लिया। मैं एग्जाम के एक दिन पहले ना बुक ढूंढ रहा था कि मुझे आईसीए का मैट मिल जाए, बट ये लोग ने 30 मार्क्स लॉ कॉस्ट का पूछा है, विच इज अ ह्यूज वेटेज टू आईबीएस का पेपर। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू स्टडी लॉ कॉस्ट। आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स इज अ ह्यूज थिंग। तो एक वो चीज मैं बोलूंगा, और आईसीएमआर ही फॉलो करिए, क्योंकि लॉ कॉस्ट में क्या, ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ये लोग एडजस्टमेंट्स करके दे रहे, घुमा के दे रहा है। वो एग्जाम में माथा लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं आईबीएस में 90 का लिख के आया था, मुझे उसमें 66 मिल गया, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग 40+ आ जाए। तो आईबीएस आई सजेस्ट ओनली वन थिंग, लॉ कॉस्ट पे जरूर फोकस होती है। बाकी 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम के पहले देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरे फ्लो में हो 5 सब्जेक्ट के, तो आपको एकदम भी देखने की जरूरत नहीं, आपको पूरा एग्जाम में क्लिक करेगा 5 सब्जेक्ट, तो वो आराम से हो जाएगा। आपके पास बुक तो है ही रेफर करने के लिए, आपको ये भी पता है इस चैप्टर का इस पेज पे ये टॉपिक है, तो आप आराम से रेफर कर लोगे, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। लॉ कॉस्ट जरूर पढ़ के जाइए, बहुत टफ कर रही है लॉ कॉस्ट के लिए। इंटर वाला स्ट्रैटेजी फॉलो किया, ट्यूशन किया, सीधा रिवीजन किया, दे दिया। इंटर में भी तो क्रैक करते हैं ना सर अपने, पूरा पढ़ते हैं और देते हैं, तो फाइनल में ये क्यों करना। और प्लस अब तो 2 साल वाला आर्टिकलशिप हो गया, दे हैव अ गुड चंक ऑफ 8 मंथ्स। अगर कोई बंदा टाइम भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ले, एमसीएस जो लोगों को करना रहता है 1 महीना करके, 6 से 7 महीना हाथ में, और सर मैंने 5 महीना हो गया। आई थिंक 6 to 7 months इज इवन मोर गुड, मतलब अगर उनके पास जो है। सो 2 years वाला लोग के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वर्कड फॉर मी। रिवीजन अच्छे से होता है, ये फ्रेश पड़ा हुआ रहता है माइंड में, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। तो एक वो हुआ एफआर वाला, मैंने एग्जांपल दे ही दिया। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, अपने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, मेरे को याद है सिद्धार्थ सर भी बोले राइटिंग प्रैक्टिस तो ठीक है, इट इज फाइन, आई वुड सजेस्ट दैट, बट उससे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप लिख के आ जाओगे। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग। ऑडिट में मैं एक बार स्ट्रैटेजी आऊंगा ऑडिट का, तो कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा ग्रिप होना चाहिए, पूरा एकदम दिमाग में क्लैरिटी रहना चाहिए कि इसका ये मीनिंग होता है। कॉन्सेप्ट पे आपको मेहनत करना है पूरा, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, कि साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई बच्चा अगर 4 बार भी रीड कर लेता है, और कोई बच्चा एक बार रीड करके और उसका क्वेश्चन सॉल्विंग किया, एक्टिव रिकॉल बोलते हैं इसको, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन बोल के चीजें होती हैं। आप ये अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कीजिए, टेस्ट दीजिए, आपका रिटेन ज्यादा होगा। दिस इज अ फैक्ट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप रिसर्च कर सकते हो। हाँ, मैंने ट्यूशन के नोट्स जो टीचर लिखवाते थे वो मैंने पूरा लिखा है। आई हैव रिटन गुड, मेड गुड नोट्स। गुड नोट्स इज की फॉर गुड रिवीजन, सो दैट इज व्हाट आई विल से। हाँ, रिटन प्रैक्टिस, कमिंग टू रिटन, मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं किया, एकदम भी नहीं किया। एग्जाम में जाके फ्रेश बैठा हूँ। मॉक्स मैंने 4-5 दिए थे देखने के लिए कि भाई मेरा 3 घंटा पेपर लिखा जा रहा है कि नहीं। मैंने एएफएम का दिया था, मैं एएफएम या एफआर का दिया था, मैं बोला आराम से 3 घंटा में पेपर हो जाएगा, मैं फिर माथा नहीं लगा, मेरा हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा तो देखा जाएगा। प्रैक्टिस मॉक्स, अगर आपके पास देखिए, पहला कौन सा आपका फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, सारा मैथ का, आपका टीचर का मैथ, आई थिंक दैट इज गुड इनफ, क्योंकि आज के डेट में ऑल द फैकल्टीज आर कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई मैथ, आरटीवीज, एमटीवी, सो आई डोंट थिंक यू हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स। एंड उसके बाद आपको टाइम परमिट करे तो मॉक्स के लिए बैठिए, नहीं टाइम परमिट करे तो उसके अपने को डिमोटिवेट नहीं करना। अरे भाई बचपन से लिखता है, आज तक स्कूल में कभी मॉक प्रैक्टिस की है नहीं की है, तो सीधा बैठ जाइए, आपका हो जाएगा। स्कूल में भी तो लिख के आए हैं अपने। वो हो गया राइटिंग प्रैक्टिस, में बोला 4 से 5 मॉक्स में दिया हूँ सारा सब्जेक्ट मिला के। एंड हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जो मुझे लैक लगा ऑडिट के वक्त, फ्रेमिंग में दिक्कत आ रहा था कि मैं आंसर फ्रेम कैसे करूं। पढ़ तो लिए बुक से, फ्रेम कैसे करूं, वो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आया, बट एग्जाम में वो इतना जोश रहता है कंप्लीट खत्म करने का, वो मैं लिख ही देता, जो भी आ रहा है लिख दो, सारा ज्ञान पेपर में डाल के आ जाओ, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो फ्रेमिंग बिकम्स इजी बाय राइटिंग प्रैक्टिस, दैट आई वुड सजेस्ट, टाइम परमिट कर तो जरूर करिए। और मैं बोलूंगा गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नाउ आई विल कम टू डिटेल्ड, लाइक कि अब जैसे एफआर, सारे सब्जेक्ट्स में मैं मैक्सिमम कोई सब्जेक्ट में 95 लिख के आया हूँ। एफआर में 95, एएफएम में मैं 90 लिख के आया हूँ, जिसमें से 12 मार्क्स तो थ्योरी था, मैं थ्योरी कोई भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ के गया, एफआर एएफएम नहीं पढ़ के गया, तो लकीली मार्क्स आ गए कुछ, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके हिसाब से मैं लिख के आ गया। तो एफआर वाज 95, एएफएम में आप बोल सकते हो 90-95 में लिख के आया। ऑडिट में आई अटेम्प्टेड 85 मार्क्स, आई वेंट फॉर क्वालिटी। मुझे समझ में आ गया था एग्जाम के पहले मेरे से 100% कवरेज नहीं हो पाएगा, मेरा पर्सनल टेक था। सो आप ऑडिट जब पढ़ोगे तो एक सेक्शन होता है 17 to 24% का वेटेज होता है 5-6 सब्जेक्ट का, ड्यू डिलिजेंस, पीएसयू ऑडिट, फिर आपका बैंक, एनबीएफसी में वो पूरा छोड़ के गया था एग्जाम में। तो वो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप छोड़ के जाइए, बट वो मेरे लिए किस्मत था, किस्मत मेरे साथ था, वो मेरे लिए वर्क कर गया और मैं लिख के आया। मुझे मार्क्स, ऑडिट का ट्रिक थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था, मैं एक्सपेक्ट करता 40+ आ जाए, मेरे को 67
67 आया. So that is what. Then DT IIT में 90-95 लिख के आया, और ISB बोलो, IBS में 90 में लिख के आया था. So this is what I would only say, go over quality और quantity, because एक फैकल्टी ने भी पहले बोला हुआ आपको 100 में 100 नहीं लाना है, आपको 100 में 60 प्लस लाना है, 50 प्लस मिनिमम लाना है, क्योंकि एग्रीगेट आपको पार करना है. 50 प्लस लाना है, 60 प्लस लाना है. तो आप क्वालिटी पे फोकस करिए. क्वालिटी आप लिख के आओगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इंटर में मैंने एफएम पेपर में, हम लोग के टाइम पे एफएम को होता था, मैं सिर्फ 70 लिख के आया था. मुझे बहुत क्लियरली याद है. 60 का एफएम था, 10 मार्क का. मैं मानता हूँ इको में मैं जितना लिख पाया लिख दिया, 10 मार्क में मानता हूँ. मैं 70 लिख के आया, मुझे 66 मिल गया था. क्यों? मेरा एफएम स्ट्रांग था. तो मेरा जो आया, मेरे को मार्क, मेरा भी हाईएस्ट भी एफएम में 85 आया आउट ऑफ, जिसमें से 88 वाज प्रैक्टिकल, 12 वाज थ्योरी, और थ्योरी में मैं टच भी नहीं करके गया था. सो हल्का फुल्का चैप्टर में देख के गया था, उससे ज्यादा नहीं करके गया था. सो फोकस ऑन क्वालिटी. आपको अपना बेस बनाना है स्ट्रांग, एटलीस्ट 80% ऑफ सिलेबस में. ऑडिट में सर का मैं आता हूँ. हाँ, एक और चीज मैं बोलता हूँ. एग्जाम वाले दिन मैंने, अब जैसे लोग बोलते हैं इस पूरा पढ़ना है, 1.5 दिन पढ़ना है, मैं एग्जाम वाले दिन आके मैं एक भी दिन नहीं पढ़ा हूँ. क्यों? मुझे थकान हो जाती थी, मुझे सोना था. मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, एग्जाम वाले दिन आके सोइए. अगर आप सोएंगे नहीं, आपका माथा नहीं चलेगा पेपर में. अगर वो नहीं चला, फिर आपका अटेम्प्ट गया. इसीलिए अटेम्प्ट नहीं जाने के लिए डू हैव एटलीस्ट 6 आवर्स. मैं एक पर्सन हूँ जिसको 9 to 10 आवर्स का स्लीप चाहिए. एग्जाम में इतना एड्रेनलिन रश होता है सर कि 6 to 7 आवर्स में आप फ्रेश फील करते हो, लिटरली फ्रेश. तो एटलीस्ट उतना सोइए ताकि आपका एग्जाम में माइंड चले. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्लीप इज प्रायोरिटी. क्वालिटी पे फोकस करिए ओवर क्वांटिटी. देन आई वुड से रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वुड सजेस्ट अपना जो 30% एमसीक्यू हो गया, दैट इज अ गेम चेंजर. वो आपका मार्क्स स्काई रॉकेट कर देगा. क्यों? और इसमें भी बैक टू कॉन्सेप्ट्स. इफ यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप एमसीक्यूज क्रैक कर लोगे. इस बार थोड़ा आईडीटी में इन्होंने 1-2 एमसीक्यू गलत दे दिए थे, जिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उसके वजह से बहुत लोग का 10-15 मिनट एक एमसीक्यू में चला गया. तो वो, बट एमसीक्यू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. आपको अपना वहां गेम स्ट्रॉन्ग करना. एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है. मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपका है, ट्यूशंस किया हुआ है, क्लासेस किया हुआ है, क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव सॉल्व है, एमसीक्यू आपसे हो जाएंगे, क्योंकि वो भी डिस्क्रिप्टिव ही है, बस आपसे एमसीक्यू फॉर्म में आंसर मांगा है. तो उसके लिए प्रैक्टिस करने का अलग से जरूरत नहीं है. और सिद्धार्थ सर अपने क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराए हैं, वो भी एक चीज है. नाउ आई विल कम टू ऑडिट का स्ट्रैटेजी. ऑडिट का स्ट्रैटेजी इज आई डिड क्लासेस. एंड हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी था, आई यूज्ड टू डू 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम. बट मैं स्टार्ट किया ऑडिट से पूरा दिन करना. मैं बोला ये पूरा दिन नहीं हो रहा है, इट इज टू हैवी फॉर मी. देन फॉर सम टाइम आई स्विच टू ऑडिट 1 क्लास पर डे एंड सम अदर सब्जेक्ट. मैं तो थोड़ा सा वो कर रहा हूँ. हाँ, बोलिए ना सर. कब क्लासेस की? तुमने बोला कि आर्टिकलशिप के दौरान तुमने कुछ क्लासेस नहीं की. कुछ नहीं किया. आर्टिकलशिप खत्म हुआ, उसके बाद 5-6 मंथ जो मिला उसमें 5 पढ़ाई हाँ, किया, और उसी में क्लासेस भी 5 months 10 days. करेक्ट. और उसी में ऑल सब्जेक्ट क्लासेस भी किया और रिवीजन भी किया और रिवीजन भी किया. करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट. मतलब तुमने ऑडिट एक्चुअली एग्जाम के 5 मंथ्स पहले पढ़ा है. ऑडिट वाज द लास्ट सब्जेक्ट व्हिच आई टुक अप, बिकॉज़ दैट इज द थिंग जो भूल जाओगे. तो कितने महीने ऑडिट वाज द लास्ट. ऑडिट का सर बैक कैलकुलेट करे तो एग्जाम से 40 डेज पहले मेरा ऑडिट खत्म हुआ. ऑडिट नहीं सर, सॉरी सर, माय बैड. ऑडिट था कि आईडीटी था, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि आई जेन्युइनली डोंट रिमेंबर. ऑडिट या आईडीटी वाज द लास्ट सब्जेक्ट व्हिच आई टुक अप. आई विल आल्सो से ऑडिट लास्ट में करिए ना. अगर बेस्ट है ऑडिट आप डेली कर सको. ऑडिट अगर आप डेली कर सको, 3 घंटा 2 घंटा का सेशन, तब तो आपको रिटेन होने लगेगा, आप रिवीजन कर रहे हो. अगर नहीं ऑप्शन बेटर तो लास्ट उठाइए, क्योंकि आप वो भूल जाओगे. बाकी तो एफआरए एफएम न्यूमेरिकल है, आपके दिमाग में रहेगा. डीटी आईडीटी आप अगर कॉन्सेप्ट याद कर ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आईबीएस में कुछ करना नहीं है, लॉ कॉस्ट छोड़ के. और एक सब्जेक्ट क्या बचा सर? ऑडिट ही बचा. तो ऑडिट आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा एंड की तरफ पुश करिए, क्योंकि थ्योरी आप भूल जाओगे. तो सर ये था. क्लासेस में स्टार्ट किया, जो बता रहे थे वही फुल डिटेल में. हाँ सर, मैं ठीक है. तो क्लासेस मैंने आपका किया. फर्स्ट स्ट्रैटेजी उठा कि पूरा दिन करके खत्म कर देता हूँ. फिर वो बहुत हैवी हो रहा था तो मैं नहीं किया. फिर मैं स्विच टू अ स्ट्रैटेजी, 1 क्लास ऑडिट, बाकी सब्जेक्ट का ट्यूशन. फिर मैं बोला नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को लगता है एग्जाम वाले दिन आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो व्हाई नॉट डू दैट फॉर प्रिपरेशन ऑल्सो. आप प्रिपरेशन के टाइम पे आप सब्जेक्ट स्विच करते रहते हो, क्यों करना है? एग्जाम के टाइम आप एक चीज लेके बैठोगे, 10 सब्जेक्ट. एग्जाम के टाइम यू शुड बी प्रेप्ड कि भाई मेरे दिमाग में 15 चैप्टर, अपना 19 चैप्टर ऑडिट में, 19 का 19 चैप्टर दिमाग में होना चाहिए. तो यार प्रिपरेशन के बाद भी वो करो ना, तब जाके तो एग्जाम के पहले वाले दिन आपका वो बैठेगा. तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं फिर स्ट्रैटेजी चेंज किया, एक सब्जेक्ट ऑडिट, बाकी दिन बाकी सब्जेक्ट. फिर मैं बोर हो गया, बोला नहीं दिस इज नॉट वर्किंग. आई स्विच टू ऑडिट फुल डे, कंप्लीटेड ऑडिट जितना भी दिन लगा 1.5 के हिसाब से. डेली रिवीजन इज अ मस्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, एंड ऑडिट के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि रटना तो है ही सर. अब आप मेरे से पूछो कि आप रटे कैसे, वो मेरे को भी नहीं. लक है सर, लक है. हमेशा मैं लक बोलूंगा.
वो आप बस पढ़ते चलो, याद करते चलो, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन करो, आपको वो हेल्प करेगा। सो डेली रिवीजन इज अ मस्ट। 1 वीक मैंने रिवाइज किया ऑडिट, मैक्सिमम 8 डेज या 10 डेज, मेरे को याद नहीं है, 7 to 10 डेज मैंने रिवाइज किया ऑडिट। एंड हाँ, 5-6 चैप्टर में छोड़ गया था। 70 to 24%। मैं बता रहा हूँ क्या सोचा था मैं। 70 पर, हाँ अब मैं बोलता हूँ एग्जाम के पहले वाला दिन का स्ट्रेटेजी। आपका यूट्यूब पे 70 मार्क्स कवर्ड है पूरा इन डेप्थ। 50 मार्क्स एसेज, 20 मार्क्स पी एथिक्स, 70 मार्क्स कवर्ड। पी एथिक्स तो मैं बुक हाथ ही नहीं लगा पाया था, 140 चैप्टर था। मैं बोला 3 घंटे कैसा कर रिविजन, 2 बार सुन लेते हो जाएगा। ट्यूशन में अच्छे से किया था, क्लासेस अच्छे से किया था पी एथिक्स का। 50 जितना मेरे को याद आ रहा है, मैं बुक नहीं हाथ लगाया था पी एथिक्स का जितना। तो वो वाला जो पीछे का वो होता है क्लॉजेस वाला 6 पेज वाला, वो मैं अच्छे से किया था। और मेरे को इन डेप्थ नहीं याद आ रहा टू बी। तो एक बार मैं पी एथिक्स में कमेंट नहीं करूंगा, पढ़िए पूरा। बट हाँ, सर का 50 मार्क्स कवर्ड है ऐसे पूरा, एकदम पूरा इन डेप्थ। 20 मार्क्स पी एथिक्स कवर, 70 मार्क्स आपका यहाँ से कवर हो गए एग्जाम के पहले वाला दिन। 20 मार्क्स एवरेज, 17 और 24 का एवरेज होता है, जो आप बोले थे शायद 19.5, नहीं 20.5। तो ये मैं पूरा क्लियर कट छोड़ के गया हूँ। अगर सर का हो सकता है वीडियो होता तो मैं वो भी देख लेता। बट दूसरा चीज, ये डिजिटल ऑडिट ईएसजी कंफर्म 3 to 6% वेटेज है, एवरेज इज 4.5। 4.5 इंटू 9 मार्क्स, तो मैं बोला यार 79 मार्क्स यहीं कवर्ड है। इस पे फोकस करो, जितना औकात बन रहा है करने का उतना करो। 80 मार्क आ रहा है, 80 मार्क पे फोकस करो। 20 मार्क किस्मत वो आएगा, लिख दूंगा। 85 का मैं लिख के आया। तो सर ऑडिट में मेरा ये स्ट्रैटेजी था। दिस इज द तुमने स्ट्रैटेजी। बोला कि इस ऑडिट जैसे तुम पढ़ रहे थे तो हाँ मतलब लास्ट मिनट में तुम स्ट्रेटजी बताने वाले थे कि 1.5 days में तुमने क्या पढ़ा वो हाँ, वन वही मैं बोला अभी। वो अच्छा 1.5 days 70 में मार्क्स तुमने मैंने 80% रिवाइज कर लिया। कवर किया हूँ। 80% रिवाइज किया हूँ पूरा, डिजिटल और सेल्फ, डिजिटल एंड ईएसजी सेल्फ किया हूँ। हाँ एंड 50 मार्क्स एसेज, आपका वीडियो है रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे। 20 मार्क्स पी एथिक्स का 2-3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे का, वो मैं उससे किया। इस बार ऑडिट के दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। हाँ इस बार आईबीएस के पेपर में ऑडिट भी आया था ना। हाँ, और आईबीएस के पेपर में सर आपका ऑडिट का मैं बताता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन आपने लिखवा दिया था हाँ कि इट वाज इंटरलिंक्ड विद एफआर, दिस वाज सब्सिक्वेंट इवेंट्स। एक अलग ही केस सिनेरियो था हाँ कि इंडेस था। फॉर एग्जाम्पल, हाँ इंडेस का एक क्वेश्चन था कि अगर सपोज ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया है जिसपे इंडेस भी साइलेंट, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करना है। आईबीएस का डिट्टो क्वेश्चन आया था 2 मार्क का, और मेरे को याद था आप अलग से लिखवाए थे स्टार्टिंग के चैप्टर पे। मैं आपका पेज खोला, पढ़ा, आंसर लिखा था, मार्क करके आ गया। मतलब बुक तो ले जाना अलाउड था क्या वहां पे? बुक थी क्या तुम्हारे हाथ में? आईबीएस में तो ओपन बुक है, तो सारे सब्जेक्ट की बुक ले आके बैठ सकते हैं? सारे बुक, सब सारे बुक के, सारे सब्जेक्ट के। और एवरीबडी सेज, मैं बता रहा हूँ, अब मैं मार्क्स आ गया तो सबका सुन लिया, स्ट्रैटेजी में अपना अपनाया। मोस्टली मैं सब ट्यूशन जो टीचर सब फैकल्टीज थे उनके बुक्स ले गया हूँ। लॉ कॉस्ट के लिए आईसीएमआर लेके गया हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम के बीच में ऐसा बुक खोलोगे जो आपने आज तक नहीं देखा है तो टाइम वेस्ट होना है। इससे बेटर वो बुक लेके जाइए जो आपके साथ कंफर्टेबल है। तो हो सकता है आपको कोई और स्ट्रैटेजी सजेस्ट करे, आप अपने लिए सोचिए, स्टूडेंट लोग के लिए जो आपके लिए वर्क करे, आपको लगे। मेरे लिए ये वर्क किया था, जो ट्यूशन टीचर का बुक्स है वो लेके जाओ, आई लॉ कॉस्ट में अपना आईसीएमआर लेके जाओ। एंड आईबीएस के पेपर के पहले 5 सब्जेक्ट का आपको टेंशन भी नहीं लेना, आपका फ्रेश पढ़ा हुआ है, आपको सब याद आ जाएगा। लॉ कॉस्ट पे आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज आईसीआई हैज रेज्ड द बार विद लॉ कॉस्ट। 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 इज अ बिग डील फॉर विच आई फील। हाँ सर वो ये स्ट्रैटेजी था सर। अच्छा ये लॉ कॉस्ट के लिए जो तुम बोल रहे हो कि 30 मार्क का वेटेज आ रहा है आईबीएस में, ये सिर्फ हाँ, तुम्हारे एग्जाम में हुआ है कि इट हैज बीन द ट्रेंड? आई सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रेफर भी नहीं किया हूँ पास्ट पेपर, अच्छा क्योंकि मेरे को याद है मई 24 में पीपल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर आईबीएस। हम्म, एवरीबॉडी सेड मक्खन है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। नवंबर 24 में पेपर टफ आया बहुत। तो मैं पास्ट पेपर्स नहीं देखा, मैं बोला कोई फायदा नहीं है, मैं अपना स्टिक किया हाँ, अपना अपना स्ट्रैटेजी पे। हाँ, तो हाँ, ठीक है। एंड यस आई विल सजेस्ट आरटीपी एमटीपीज, एंड वो सब तो करना ही है। आरटीपी हाँ एमटीपीज मॉक पेपर्स वो सब, आईसीएमआर कर लोगे बहुत है। आईसीएमआर एमटीपी आरटीपी मॉक पेपर्स बहुत है। एंड सर एक और चीज, जस्ट टू हाँ फ्लेक्स, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्स, ऑडिट का आपका क्वेश्चन बैंक में रेफर भी नहीं किया हूँ। आपका बुक ही बहुत था, बुक बहुत था, बुक वाज इनफ फॉर मी। ओके तुमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, मतलब मेरे ख्याल से कम 50 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ऐसे ऐसे ये पढ़ना 15-20, चाहिए। हाँ हाँ मुझे टाइम स्टैम्प बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा 50 पॉइंट्स। हाँ। तो अब बस आई एम रियली एक्चुअली प्राउड ऑफ यू। जैसा कि मैंने शुरू में बोला थैंक यू सर। तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है, मतलब इस जिसको मैंने बोला ना एकदम स्ट्रीट स्मार्ट गेम खेलना, वैसा वाला बहुत अच्छा था। और जो आज के सर कई स्टूडेंट्स को हाँ, चाहिए भी, जो स्टूडेंट्स लोग मांगते भी कि उनको यही चाहिए। जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर गेटिंग डिमोटिवेटेड कि मैं आर्टिकल की क्लास नहीं पढ़ सकता, मैं बोलता हूँ आप क्या कर लोगे 2 साल पढ़ के, कुछ नहीं याद रहने वाला 2 साल के बाद।
इससे बेटर फ्रेश पढ़िए, फ्रेश दीजिए। आज तक आप स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फाउंडेशन, इंटर, आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं आप उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, और जबकि आपको सक्सेस भी मिला तब जाके आप फाइनल में आज यहाँ पहुंचे। हाँ अब उसको छोड़ के दूसरा लोग, पूरा दुनिया जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर, आप उस पर फॉलो कर रहे हो। मेरा फ्रेंड, आई रिमेंबर, who has been my guiding light, Shailesh Mal, he is the one who suggested me all the faculty, and he said Siddharth sir, आग बंद, he said Siddharth sir। तो वो मेरे को याद है, बोला तुम इतना, आई वाज सिटिंग एट होम व्हेन आई टुक द लीव, सो ही सेड तुम इतना पढ़ लेगा 5 में आता है रैंक आ जाएगा। आई एम लाइक भाई देखते हैं। एंड टू पीपल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रैंक, माय वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड आज में, क्या रैंक आएगा? बोला भाई पेपर ही नहीं लिख के रैंक का आएगा कहां से? दिस वाज माय जेन्युइन रिएक्शन। बट गॉड्स ग्रेस, किस्मत, मेहनत, manifestation, I have manifested my exact marks 441। I will say you should research about manifestation and work on it because it works। Manifestation works, go for it, and all the best। That is what I would say। Just give it your all। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। काबिल, वो 3 इडियट्स की डायलॉग है ना, काबिल बनो काबिल, कामयाबी जग मार के पीछे आएगी। सर वो चीज है। और सर, और कुछ? फॉर योर फ्यूचर एंड वंस Thank you, sir। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है Thank you, कि sir। स्टूडेंट, हाँ, जब कोई स्टूडेंट अपना रैंक शेयर करता है, क्रेडिट देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप ही का है सर। हाँ ये ऑब्वियसली, बट अच्छा लगता है जब शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।